दोस्तों, हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी सुत और संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी भक्ति, शक्ति और चमत्कारी लीलाओं का वर्णन रामायण और कई पुराणों में मिलता है। हनुमान जी की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है और उनके चमत्कार हर युग में भक्तों को प्रेरित करते आए हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हनुमान जी के 5 सबसे बड़े चमत्कार, जो आज भी लोगों को आस्था और विश्वास से भर देते हैं। जब हनुमान जी छोटे थे, तब वे बालक सुलभ चंचलता से खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने आकाश में सूर्य को एक चमकता हुआ फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए उड़ गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे कुछ ही क्षणों में सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। सभी ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु को रोक दिया। जब प्राणियों का सांस लेना मुश्किल हो गया, तब देवताओं ने पवन देव को शांत किया और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। दोस्तों, यह चमत्कार यह दर्शाता है कि हनुमान जी की शक्ति जन्मजात थी और वे असाधारण क्षमताओं से संपन्न थी। जब भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था, तब उनकी खोज में हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका जाना था। समुद्र की चौड़ाई लगभग 100 योजन अर्थात 800 मील थी, जिसे पार करना किसी भी सामान्य प्राणी के लिए असंभव था। लेकिन हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। इस दौरान मार्ग में उन्हें सुरसा, सिंहिका और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी चतुराई और शक्ति से उन्होंने हर समस्या को पार कर लिया। दोस्तों, यह चमत्कार यह सिद्ध करता है कि सच्चे भक्त के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, यदि वह विश्वास और आत्मबल के साथ आगे बढ़े। जब हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिले, तो उन्होंने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और फिर लंका के राक्षसों को अपने बल का परिचय देने का निश्चय किया। वे रावण के दरबार में गए, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया और फिर उसी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। लंका का कोना कोना जलने लगा और रावण का स्वर्ण महल भी धू-धू कर जल उठा। दोस्तों, यह चमत्कार यह दिखाता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की हमेशा विजय होती है और एक भक्त जब अपने प्रभु के लिए खड़ा होता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैदराज सुषेण ने कहा कि केवल संजीवनी बूटी ही उन्हें पुनर्जीवित कर सकती है। यह बूटी हिमालय पर्वत पर पाई जाती थी, लेकिन इसे लाने का समय बहुत कम था। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए हिमालय पर्वत पहुंचे, लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके। तब उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लेकर वापस आ गए। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी पुनः चेतना में आ गए। दोस्तों, यह चमत्कार यह दर्शाता है कि हनुमान जी की शक्ति असीम थी और वे असंभव को भी संभव बना सकते थे। महाभारत काल में पांडवों में सबसे अधिक शक्तिशाली बलशाली भीम थे और उन्हें अपने बल पर बहुत गर्व था। एक बार जब वे जंगल में जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर यानी कि हमारे हनुमान जी की पूंछ रास्ते में पड़ी मिली। भीम ने उस वानर से कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हूँ, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने पूरी ताकत से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं सके। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर भीम को दर्शन दिए और उन्हें समझाया कि शक्ति का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे धर्म और सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, यह चमत्कार यह दर्शाता है कि हनुमान जी केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मबल और विनम्रता के भी प्रतीक हैं।
दोस्तों, हनुमान जी केवल शक्ति और चमत्कारों के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वे भक्ति, सेवा, धैर्य और समर्पण के भी प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। दोस्तों, हनुमान जी का कौन सा चमत्कार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आपको लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की? तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल मंदिर की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।